हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कॉमर्स क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज अकाउंटिंग, यानी कि मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था हमने। आज का टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग को स्टार्ट करते हैं। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी कि आपको मेंटेन करना है, आपको अपने बुक में अपनी जो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग है उसमें आपको मेंटेन करके रखने हैं ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स। कितनी आपकी सेल्स हुई है, कितनी आपकी परचेज हुई है, कितना परचेज रिटर्न हुआ है, कितना सेल्स रिटर्न हुआ है। एवरी ट्रांजैक्शन को आपको बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेन करके रखना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंटिंग में मेंटेन कर रख ली है सारे ट्रांजैक्शन, जब आपने देख लिया कि हमारे होल ईयर में इतनी ट्रांजैक्शन हुई हैं, फिर उसके प्रोसेस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस गेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि होल ईयर में हमें कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना हमें लॉस हुआ है। थर्ड पॉइंट है हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब जब हमने अपना प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लिया है, डेप्रिसिएशन का मतलब है कंपेयर करना। कंपेयर यानी कि पिछले 4-5 साल में या पिछले साल आपकी जो सेल्स थी वो कितनी थी, पिछले साल जो आपका परचेज था वो कितना था, नाउ एट प्रेजेंट टाइम आपने कितना सेल किया है, कितना परचेज किया है। पहली प्रीवियस ईयर के कंपेयर में आज आपकी कंपनी कहाँ पर लाई कर रही है, कहाँ पर स्टैंड कर रही है, क्या उस आपकी कंपनी ने ग्रो अप किया है या डाउन गई है, ये सिर्फ हमें कब पता चलेगा, जब हम अपने बिजनेस में कैलकुलेशन कर लेंगे। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आप कंपेयर करेंगे कि पिछले साल में के मुकाबले आपने इस साल कितना प्रॉफिट या लॉस गेन किया है। फोर्थ है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू इट्स यूजर्स। आपको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देनी है यूजर्स को, जिन्हें जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, जो शेयर्स परचेज करते हैं, वो कब हमारे बिजनेस में इंटरेस्टेड होंगे, कब होंगे शेयर परचेज करने के लिए इंटरेस्टेड, जब वो हम उन्हें प्रोवाइड कराएंगे अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के हमारे बिजनेस का स्टेटस ये है, हमारा बिजनेस यहाँ पर स्टैंड करता है, इसके शेयर्स इतनी कॉस्ट के हैं। इसलिए जो इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं हम उन्हें बुक्स ऑफ अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर? आपको क्लियर हो चुका है कि ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग के। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटिंग। क्या क्या टर्म यूज होती हैं अकाउंटिंग में। क्लियर? कहते हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। क्या क्या बेसिक टर्म्स हैं जो हमारे अकाउंटिंग में यूज होती हैं। फर्स्ट है एंटिटी, जिसका मीन्स है एंटिटी मीन्स अ रियलिटी दैट हैज अ डिफाइंड इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, जो अपना बिजनेस में एक अलग अस्तित्व रखती है, उसकी एक अलग पहचान होती है बिजनेस में। बिजनेस एंटिटी मीन्स अ स्पेसिफिकली आइडेंटिफिकेबल बिजनेस एंटरप्राइजेज। इसको एक अलग पहचान दी जाती है बिजनेस उद्यमी के रूप में, जो बिजनेस करता है उसके रूप में इसको अलग पहचान दी जाती है। क्लियर? सेकंड पॉइंट आता है हमारा ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन में अगर मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बताऊं कि ट्रांजैक्शन में कैसे, सपोज आपको अभी किसी लाइक एक पेन की नीड है, ठीक है, एक मार्कर की आपको नीड है, आप शॉप पर गए, ठीक है, आपने उनसे बोला कि प्लीज गिव मी अ मार्कर, ठीक, उन्होंने मार्कर दिया आपको और आपने रिटर्न में उन्हें क्या दिए हैं, पैसे दिए हैं। ठीक, जब आप मॉनेटरी टर्म में ट्रांजैक्शन करते हैं, है ना, लेते हैं, सेल्स करते हैं, परचेज करते हैं, तो वो ट्रांजैक्शन होती है। तो यहाँ पर सिर्फ उसी का मतलब लिया गया है कि एन इवेंट्स इन्वॉल्विंग सम
वैल्यूज बिटवीन टू और मोर एंटिटीज, यानी कि दो लोगों के बीच होगी। आप लेने गए, एक लेने वाला और एक देने वाला, एक डेटर्स और एक क्रेडिटर्स, जो एक लेगा और एक देगा। इट कैन बी परचेज ऑफ गुड्स, रिसिप्ट ऑफ मनी, पेमेंट टू क्रेडिटर्स एक्सेट्रा। मीन्स सेम है, जब भी आप मॉनिटरी टर्म में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपका ट्रांजैक्शन में काउंट होता है। मॉनिटरी टर्म आई होप आप सभी जानते होंगे। इन कैश जो भी आप पेमेंट करते हैं या आप जो भी सेल्स करते हैं कैश में, वो होती है आपकी मॉनिटरी टर्म। अब बात करते हैं असेट्स। तो बिना असेट्स के तो बिजनेस में कुछ नहीं हो सकता। असेट्स तो हमारे बिजनेस की नींव ही होती है। अब यहाँ पर जो असेट्स हैं वो काउंट होंगी जो मॉनिटरी टर्म में यूज होती है, जो लॉन्ग समय बाद भी अगर हम उसे यूज करने के बाद भी अगर उसे मॉनिटरी टर्म में बदल सकते हैं, वो हमारी असेट्स होती है। देखो, असेट्स आर इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज ऑफ एंटरप्राइजेज that can be usually expressed in monetary term, जिसको हम मॉनिटरी टर्म में एक्सप्रेस कर सकें। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अभी हमने असेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब असेट्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। उसकी दो कैटेगरी हो सकती है, एक करंट असेट्स और एक आपकी नॉन करंट असेट्स। क्लियर है? एक करंट असेट्स होती है, एक नॉन करंट असेट्स होती है। अब करंट असेट्स में क्या क्या आता है, क्या होती है? जो करंट असेट्स होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं, और नॉन करंट असेट्स होती हैं जो लॉन्ग समय के लिए यूज होती है, ठीक, इन बिजनेस। करंट असेट्स में हम जैसे हमारे करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक, करंट इन्वेस्टमेंट हो गए, इन्वेंटरीज हो गई आपकी, ट्रेड रिसीबल्स हो गए, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो गए आपके, शॉर्ट टर्म लोन्स हो गए, एडवांस हो गए, ठीक, अदर करंट असेट्स हो गई। यानी कि करंट असेट्स का मीन्स ही यही होता है कि जो शॉर्ट टर्म के लिए विद इन 1 ईयर, ठीक है, विद इन 1 ईयर में आपको जो भी असेट्स हैं वो आपको मॉनिटरी टर्म में चेंज हो जाएंगे। अब जो क्या है नॉन करंट असेट्स जो है हमारी, नॉन करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लीजिए। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्टार्ट करेंगे नॉन करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स में हमारा क्या क्या आता है, आपके हो गए नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, उसके बाद फिक्स असेट्स हो गई आपकी, डेफर्ड टैक्स असेट्स हो गए, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस हो गए, अदर नॉन करंट असेट्स हो गई। आई होप ये आप सभी को क्लियर है कि हमारी इन्वेस्टमेंट क्या होती है, फिक्स असेट्स क्या होती हैं, है ना, फिक्स असेट्स क्या होती हैं, टेंजेबल और नॉन टेंजेबल क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन जो हम लंबे समय से ले सकते हैं, एडवांस लंबे समय के लिए ले सकते हैं, और अदर करंट असेट्स भी। प्लीज टेक वेल, आप सभी को असेट्स के बारे में क्लियर है। अब बात करते हैं लाइबिलिटीज़ की। लाइबिलिटीज़ क्या होती है? लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी देनदारियां जो हमें देनी होती है। असेट्स जो हमारे पास है या हमें लेना होता है वो हमारी असेट्स होती है, और लाइबिलिटीज़ क्या होती है? जो हमें देना होता है। अब देखो क्या क्या है, अगर डेफिनेशन की फॉर्म में बात करें, लाइबिलिटीज आर ऑब्लिगेशंस और डेट्स दैट कैन एंटरप्राइज हैज टू पे एंड सम टाइम इन द फ्यूचर, जो हमें फ्यूचर में पे करने ही होते हैं। जिस तरीके से असेट्स हमारी दो तरीके की होती थी, करंट और नॉन करंट, इसी तरीके से लाइबिलिटीज भी हमारी दो तरह की होती है, करंट एंड नॉन करंट। करंट आप जानते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है, और जो आपकी नॉन करंट है जो लंबे समय के लिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए होती है। देखो नॉन करंट लाइबिलिटीज में क्या है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो आपने उधार लिया है लंबे समय के लिए, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म्स जो भी आपके लाइबिलिटीज हैं, क्लियर। लॉन्ग टर्म्स प्रोविजंस क्या है, सेम करंट में होते यही, बट टाइम पीरियड क्या हो जाता है, शॉर्ट हो जाता है, विद इन
1 ईयर हो जाता है। क्लियर है? ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं जो हमारी अकाउंटिंग में यूज़ होते हैं। तो इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग 1 एंड बेसिक टर्म इन अकाउंटिंग 2। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।